दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एक नई अपडेट आई है। जितने भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2027-28 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फॉर्म डेट जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट्स क्या क्या जानकारी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज में ही देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 2026-27 और क्लास 6 के लिए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट डेट अप्लाई करने की डेट क्या है, तो 31 जुलाई है। 31 जुलाई। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। कैंडिडेट्स बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग क्लास 5 26 7 इन डॉक्यूमेंट। देखिए, बच्चा कौन एलिजिबल है। देखिए, बच्चा जिस ज़िले का रहने वाला है उसी ज़िले में क्लास 5th क्लास में 2026 में होना चाहिए। और उसका एज कब से कब तक होना चाहिए, तो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच या इस डेट का भी होना चाहिए। उसके बाद स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन 3, 4, 5, यानी बच्चा लगातार तीसरा, चौथा और पाँचवा में पढ़ा होना चाहिए। ये फीचर्स है जवाहर नवोदय का। कोएड स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, एवरी डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट हॉस्टल एंड बॉयज़ गर्ल्स का हॉस्टल है। फ्री एजुकेशन एंड बोर्ड लॉजिंग है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू है। माइग्रेशन स्कीम, प्रमोशन एंड स्पोर्ट्स गार्ड, एनसीसी, एनएसएस सब कुछ है। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस बार ये वेबसाइट है, बट ये वेबसाइट है। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं। देखिए, स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। देखिए, ये है कितना टोटल जवाहर नवोदय विद्यालय है, कितना स्टेट में, 27 स्टेट में, 8 यूनियन टेरिटरी में, टोटल 665 है। यही बताया गया है। देखिए, टोटल 665 है। देखिए 1.2 पे आते हैं। 1.2 में क्या कह रहा है। देखिए, इस बार सेशन ये कह रहा है एकेडमिक सेशन 2027-28 का एग्ज़ाम डेट है 28 नवंबर 2026 को है। समर बाउंड एंड विंटर बाउंड दोनों का इस बार एक ही फेज में। पहले क्या होता था, हर साल के समर बाउंड का एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होता था और विंटर बाउंड का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होता था। देखिए, समर बाउंड में कौन कौन आते हैं। समर बाउंड में तो ये सब आते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, एक्सेप्ट बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ये सब आते थे इतना। अब देखते हैं विंटर बाउंड। विंटर बाउंड में देखिए, विंटर बाउंड में इतने सब आते हैं। इसमें तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, ये सब, तो इन लोगों का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होता है। लेकिन इस बार दोनों एग्ज़ाम, इस बार समर बाउंड एंड विंटर बाउंड दोनों का एग्ज़ाम एक ही फेज में 28 नवंबर 2026 को। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, ये ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो जेंडर कर सकते हैं, मेल या फीमेल, एरिया मतलब रूरल एरिया, अर्बन, कैटेगरी ओबीसी, जेंडर, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी, मीडियम, कौन से मीडियम में देना है एग्ज़ाम, यही सब करेक्शन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। देखिए, एडमिट कार्ड कब होगा, तो वो तो भाई एग्ज़ाम से 15 दिन पहले हो। एग्ज़ाम जैसे 28 नवंबर को, तो उससे 15 दिन पहले। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, इसके बारे में क्या होता है, तो रिज़ल्ट एंड ऑफ मार्च में बता रहा है। अनाउंस्ड बाय एंड ऑफ मार्च 2027 को रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। A candidate seeking admission must not have born before 1/5/2027
यानी इसका का मतलब कहने का मतलब है कि कैंडिडेट कौन एलिजिबल नहीं है, तो 1/5/2015 यानी 1 मई 2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच का बच्चा एलिजिबल है। अगर 1/5/2015 से पहले और 31 जुलाई 2017 के बाद का बच्चा है तो वो एलिजिबल नहीं है क्लास 6 सेशन 2027-28 के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4.3 में कहा गया है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 in previous academic session are not eligible to apply and appear in selection test under any circumstances। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट अगर पिछले बार इससे पहले फॉर्म फिल कर चुका है क्लास 5 में, पहले से वो फॉर्म फिल कर चुका है तो वो अपीयर के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है। बच्चा 5th क्लास में ही होना चाहिए और पहली बार फॉर्म फिल करना होने वाला चाहिए, यही एलिजिबल है, वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज दिया जा रहा है। देखिए जैसे अंडमान निकोबार में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली। अपना जैसे नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है तो उसमें बोला जाएगा कौन सा एग्ज़ाम का। ये मीडियम वाला नहीं है, ये लैंग्वेज की आपको कौन सा लेना है। जैसे मान के चलिए बिहार में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू चलता है। अब यहाँ बच्चा खोजेगा मलयालम, पंजाबी तो नहीं मिलेगा। बिहार में ही 3 लैंग्वेज है। इसी तरह दिल्ली में देख लीजिए इंग्लिश, हिंदी। और आगे बढ़ते हैं, जैसे उत्तराखंड में देख लीजिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इस तरह देख लीजिए। तो भी एक महत्वपूर्ण है कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट यानी सिलेबस। इस बार थोड़ा सिलेबस को चेंज कर दिया गया। पहले क्या था ना, मेंटल एबिलिटी का सिर्फ सिलेबस था, 40 क्वेश्चन रहता था, 50 नंबर का रहता था, टाइम उतना ही रहता था। इस बार क्या किया है, 20 नंबर रीजनिंग को कर दिया गया, 20 नंबर ईवीएस को कर दिया गया। ये एक नया सब्जेक्ट आ गया ईवीएस। अब 25 नंबर कर दिया गया, 60 नंबर। बाकी मैथ 20 नंबर उतना ही है, लैंग्वेज उतना ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है। सिलेबस में जितना टॉपिक चेंज किया गया वो नीचे बताया गया है। देखिए मेंटल एबिलिटी में सिलेबस देखिए ये है पैटर्न 1 में, फिर इसी तरह पैटर्न 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पहले 10 पूछता था मेंटल एबिलिटी में टॉपिक, अब 5 ओनली 5 ही पूछेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अब आ गया ईवीएस का। देखिए इस बार से ईवीएस का क्वेश्चन आ गया 2140। द नेचुरल वर्ल्ड में क्या क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन। इस फिर ह्यूमन बॉडी में फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लीननेस, फिर साइंस इन डेली लाइफ में फूड प्रिजर्वेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, सोशल सराउंडिंग में सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, स्टेट कैपिटल, ये सब रहेगा। ये सिंपल है क्वेश्चन का पूछने का तरीका, देख लीजिएगा। और देखिए अरिथमेटिक सिलेबस मैथ का सिलेबस है ये, देख लीजिए कितना 9 टॉपिक है, ये सिंपल है। फिर लैंग्वेज का देख लीजिए, लैंग्वेज इसी पैसे जाएगा, 5 पैसे जाएगा क्वेश्चन है, इंग्लिश का तरह क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं इसके वेबसाइट पे और कैसे फॉर्म फिल करना है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग बता देते हैं, बाकी फिर फॉर्म फिल करके दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं वेबसाइट बता देता हूँ और वेबसाइट पे क्या क्या निर्देश है वो बता देता हूँ। चलते हैं वेबसाइट पे। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में गूगल खोल लेना और सर्च करना है JNV एडमिशन। सर्च कर लेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर वाले लिंक वही खोलना है। पहले ये वेबसाइट था, अभी भी है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट नया है, ये वर्क कर रहा है। cbse.itms.rcil.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर सारा जानकारी दिया हुआ है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 के लिए 27-28 के लिए आ गया है। देखिए न्यू है, ये जो लिख रहा है ये लिंक दिया गया है,
और देख क्या दिया गया, रजिस्ट्रेशन प्रिंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया, फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए प्रोस्पेक्टस पढ़ने के लिए दिया गया जो मैंने समझाया आपको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट देखने के लिए बोला गया। इसी तरह तो देखिए आपको अभी अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वाले लिंक पर देखिए सारा जानकारी खुल जाएगा। देखिए क्या क्या है, ये पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को समझते हैं। वही चीज़ है जो मैंने बताया, लास्ट डेट 31 जुलाई, डाउनलोड एडमिट कार्ड बताया जाएगा, ये वन दोनों के लिए है, और डिक्लेरेशन और रिजल्ट मार्च अप्रैल 2027। ठीक है, इसको बोला गया है इंक्लूजन नोट, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNBST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। वही इससे पहले जो कि एलिजिबल नहीं है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि विद्यार्थी पिछले वर्षों में आवेदन किया है तो उपस्थित हुआ है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवार खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, यानी जो बच्चा पहले एग्ज़ाम दे चुका है वो इस बार फिर से देगा तो उसका कैंडिडेट एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। उसका इधर समझते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज, ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा। द रिजर्वेशन ऑफ द OBC कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंट। देखिए OBC के बारे में बोला कि अगर कोई बच्चा OBC है तो सेंट्रल लिस्ट वाला बना लेने के लिए केंद्र सरकार वाला OBC NCL बनाना होगा। फिर थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपीज रेडी बिफोर स्टार्ट फिलिंग फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 100 KB में, पेरेंट सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 100 KB में, और कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए 10 से 100 KB में। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर में है OBC सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए, 50 से 300 KB में अपलोड करना होगा। OBC NCL आपको अपलोड करना होगा। फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आपके अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यही बोला गया है। वही चीज़ हिंदी में है। अब यहाँ क्या बोला गया देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6, 77, 28 के लिए पहला नंबर है अभ्यर्थी ने पिछले किसी वर्ष सत्र में JNBST की परीक्षा भाग नहीं लिया हो। ठीक है, उसका दूसरा नंबर में बोला जा रहा है अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ हो। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थी 4th क्लास से पास होकर 31 जुलाई 2026 तक कहीं ना कहीं 5th क्लास में एडमिशन नाम होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थी अपने ज़िले जहाँ निवास है वहीं से आवेदन कर रहा हो, अगर कक्षा 5 की पढ़ाई यानी उसके 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर दूसरे ज़िला में उसका स्कूल है तो भी एलिजिबल है, लेकिन आपको निवास जहाँ है वहीं के लिए आप नवोदय के लिए एलिजिबल है। 4th नंबर में अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए। 5th नंबर है माता पिता अभ्यर्थी JNBST 27 के आधिकारिक विवरणी का प्रोस्पेक्टस, मतलब आवेदन करने से पहले प्रोस्पेक्टस अच्छा से पढ़ लें। पेरेंट्स गार्जियन को यही सलाह दिया जा रहा है। 5 नंबर में है मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है अथवा कि सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप माता पिता किसी एक का रेसिडेंस सर्टिफिकेट देकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट देना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।